हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है और हम अक्सर छोटी ही गलती करते हैं सर, क्योंकि बड़ी गलती तो हमें पता रहती है कि इसको करने से ऐसा होता है, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से सर हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं कि सर आप कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स कि सर अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो भी एक एड्रेस दिया हुआ है कि सर इस एड्रेस पे हमारा बिजनेस रन होगा, अगर उस एड्रेस पे अगर आपका जीएसटी का जो बिजनेस है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस जीएसटी नंबर आपने जिस बिजनेस का ले रखा है, अगर उस एड्रेस पे नहीं होता है तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। चाहे आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप जीएसटी सप्लाई भी कर रहे हैं, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हैं, आप सब कुछ जीएसटी रिटर्न फाइल सब कुछ फाइल कर रहे हैं, लेकिन आपने जो भी एड्रेस दे रखा है, अगर उस एड्रेस पर अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर वहां पर आपका ऑफिसेज नहीं है या ऐसा कुछ भी है, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। नंबर 2, इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, हम जब भी गुड्स की सप्लाई करते हैं तब तो हम इनवॉइस देते ही देते हैं, लेकिन नॉर्मली सर क्या होता है कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, सामने वाले पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए किसी को इनवॉइस इशू करता है, जबकि गुड्स की सप्लाई नहीं करता। एक्चुअली ये इस केसेस में होता है जब हम B2C की सप्लाई करते हैं। B2C की सप्लाई करते समय सर हम पार्टी को हमको जीएसटी का बिल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन हमसे जीएसटी का बिल नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता है कि क्योंकि उनको जीएसटी पे करना पड़ता है या कोई भी अदर इश्यूज हो सकते हैं। तो उतना गुड्स हमने जो B2C को जो सेल्स किया हुआ है वो हम बिल्स क्या करते हैं, एक्चुअल गुड्स तो हमारा सेल हो चुका, हमारे गोडाउन से तो बाहर निकल चुका है, तो हम क्या करते हैं सर, इतने अमाउंट की जो इनवॉइसेज है वो रजिस्टर किसी पार्टी को हम एज ए इनवॉइस इशू कर देते हैं। गुड्स की सप्लाई नहीं करते, एज ए इनवॉइस इशू कर देते हैं, जिससे हमको क्या होता है कुछ 2 या 3% 5% के हिसाब से हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो टैक्स है वो सामने वाले पर्सन से हमको मिल जाए, और ज़्यादा जो टैक्स है वो हमने किसी अदर पार्ट से जो B2C से हमको सेल्स किया था वहां से हमको रिकवर हो गया। तो सर ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको फर्जी किसी को भी बिल नहीं देना है, जिसमें अगर आपने किसी को गुड्स की सप्लाई नहीं की है या फिर अगर आपने सर्विस की सप्लाई नहीं की है, तो आपको सर फर्जी किसी को भी आपको जीएसटी का इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करना है। ये ध्यान रखें, अगर एक भी बार भी अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के रडार में आ गए तो सर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। नंबर 3, वायलेट ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन, फॉर एग्जांपल नोट पासिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ आईटीसी टू कस्टमर। नॉर्मली क्या है कि सर कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कास्केडिंग इफेक्ट को सर फिनिश करने के लिए उन्होंने क्या है कि सर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लाया गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जब हमने कोई भी गुड्स परचेज किया हुआ है उसके ऊपर हम जो भी टैक्स पे करते हैं वो आउटवर्ड के समय हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसके सामने सेट ऑफ करते हैं और बाकी का जो पेमेंट होता है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर आपने किसी को गुड्स की सप्लाई की और गुड्स की सप्लाई के समय आप आपका जो B2B की जो पार्टीज है जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है वो आपने आपके GSTR 1 के अंदर शो नहीं किया है और सामने वाली पार्टी को सर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो ऐसे केसेस में भी आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। तो नॉर्मली अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आप ध्यान रखें कि जिस पार्टी को आपने गुड्स सप्लाई किया हुआ है उनको प्रॉपर आपके GSTR 1 के अंदर उनकी डिटेल शेयर करें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसके GSTR 2B के अंदर उसका रिफ्लेक्ट दे सके ताकि वो उसका आईटीसी अवेल कर सके। नेक्स्ट है सर वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल्स 10A। 10A रूल्स क्या है सर, इसको समझते हैं। रूल्स 10A, फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहां पर सर बात आती है कि जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आपको आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल गवर्नमेंट को देनी होती है। ओके, कब सर, आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 फॉर्म के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल शेल as soon as may be but not later than 45 days from the date of grant registration on the date on which returns required. Section 139 is due to be furnished whichever is earlier. That means कि सर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया फॉर्म REG 01 के अंदर 06 के अंदर, और इसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया आपको 45 डेज के अंदर या फिर सेक्शन 39 के अंदर जो रूल्स दे रखा है उसके जो पहले हो वहां तक
आपको आपकी बैंक अकाउंट्स की डिटेल शेयर करनी है। अगर आप 45 डेज तक या फिर जो भी डेट आपको दे रखी है वहां तक अगर आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर नहीं करते हैं तो आपका जो जीएसटीएन नंबर आपको मिला है वो जीएसटीएन नंबर आपका कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज याद रखें सॉरी कि आपका जीएसटीएन नंबर अगर मिल गया है तो आपको 45 डेज के अंदर अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है। नेक्स्ट है सर utilization of ITC from electronic credit ledger to discharge more than 99% of the tax liability for specified taxpayer violating Rule 86B with the total taxable value of supply exceeding 50 lakh in the month with some exception। क्या बोलते हैं सर ये रूल 86B बोलता है कि सर अगर आपका मंथली सेल 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, क्या है सर, अगर आपका मंथली सेल्स 50 लाख रुपीज से ज्यादा है तो जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसमें से आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 99% तक आप अवेल कर सकते हैं सर। 1% आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ये रूल्स 86 बोलता है। 86B क्या बोलता है सर कि अगर आपका सेल्स 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, कितना है 50 लाख रुपीज से अगर आपका सेल्स ज्यादा है तो आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसके सामने आप इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ 99% अवेल कर सकते हैं, चाहे आपके पास में कितने भी आईटीसी है, और 1% आपको कैश में पेमेंट करना है। अगर आप ये रूल्स अगर वायलेट करते हो तो फिर सर आपको क्या होगा, आपको आपका जीएसटीएन नंबर है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है सर a taxpayer who cannot file GSTR1 due to GSTR3B not filing or more than 2 consecutive month। मतलब सर ये है कि अगर आपने GSTR3B फाइल नहीं किया तो आपका GSTR1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा, और अगर 2 मंथ तक अगर आपने GSTR1 फाइल नहीं किया तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। एंड 1 क्वार्टर फॉर दोज हु ऑप्ट इन द QRMP स्कीम। अगर आपने QRMP स्कीम्स के थ्रू किया हुआ है तो अगर आपने 2 क्वार्टर तक 1 क्वार्टर तक तो आपने जिसको फाइल नहीं किया हुआ और नेक्स्ट क्वार्टर तक भी आपने फाइल नहीं किया तो आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो सकता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सर अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है तो आप GSTR1 और GSTR3B रेगुलर टाइम पे फाइल करें, चाहे आप QRMP स्कीम के अंदर हो चाहे आप नॉर्मल टैक्स रजिस्ट्रेशन जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो। एंड नेक्स्ट है सर अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट वायलेशन ऑफ प्रोविजन रूल्स सेक्शन 16। सर सेक्शन 16 जो है वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए है कि आप कौन कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये रूल सेक्शन 16 बताता है। तो सेक्शन 16 के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उसको आप वायलेशन करते हो उसका तो भी सर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी एक्ट और रूल्स के अंदर जो दे रखे हैं उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि सर किस किस केसेस में आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। चलिए मिलते हैं सर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।